कर बताइए पहले आप। पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम दिया है। हाँ ठीक है। आप स्कूल जाते हो, कौन सी स्कूल जाते हो, कितनी में पढ़ते हो? जीसीसी इंटरनेशनल स्कूल कितनी में पढ़ते हो स्टैंडर्ड के? सेकंड। अच्छा, ये जब आपको मिला, ये गाना मिला, कहा आपको करना है गाना, तो फर्स्ट क्या रिएक्शन था आपका, कैसे लगा? हाँ मतलब मुझे तो लगा कि वाओ, मैं गाना शूट करूंगी। फिर क्या हुआ? क्या फिर हुआ उस वक्त, क्या हुआ? तभी तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा। और जब डांस करने कहा, मैम ने कहा कि डांस करना है, मूवमेंट करना आपको, तब आपने सीखा कहीं डांस किया पहले कभी नहीं। फर्स्ट में? फिर जब वो मेरे घर के पास वाला एक डांस का कुछ तो था, तो फिर उधर तो आधे से ज्यादा योगा ही कराते थे। आपने बोल दी। अच्छा, फिर आपने डांस कैसे, मतलब मैम आया डांस सिखाया, बताया आपको ना कैसे ये मूवमेंट करना, ये करना, आपको आ गया? तुम कुछ रिहर्सल किया आपने? आ गया था। बाद में कंप्लेंट नहीं, एक ही गाना दिया आपको, दो गाना, मैम को दो गाना दिया, आपको एक ही गाना दिया? वो तो चलता है। अच्छा, आगे क्या करना, क्या प्लान है आपके? एक्टर बनना है आपको, डांसर बनना है आपको? मुझे तो टीचर बनना है। टीचर बनना है? डांस टीचर को डांस टीचर बनना है क्या? नहीं, डांटोगी? ग्रेटनेस है, वो ऐसी बात बोलता है कि मेरी इसमें इनपुट्स हैं, या हर्ष की इनपुट्स थी। हर्ष ने मुझे ये बोला था कि सर, डिवोशनल सॉन्ग जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर लोग देख सकें, ऐसा गाना जिसमें वो जो कृष्ण भगवान को जो इमेजिन करते हैं, उस इमेजिनेशन से भी ऊपर, अभी अगर आप वृंदावन जाएं या कहीं पे भी जाएं तो आपको प्रॉपर शूटिंग के लिए वो स्पेस नहीं मिलेगा जो रिक्वायर्ड होता है। तो एक जैसे कि अभी ये इसके बाद एक महादेव का भी गाना शूट करने जा रहा है, तो लार्जर देन जो हम लोग देखते हैं महादेव को, ऐसे कृष्ण भगवान को आपने देखा तो उनकी जो इसने वीएफएक्स के थ्रू मूर्ति क्रिएट की है, वो बोल रही है अपने आप में। सरस्वती माता की अगर आपने मूर्ति देखी, वो बोल रही है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ नज़र आए कि हमारे कृष्ण भगवान उस रूप में कैसे दिखते हैं, इस रूप में कैसे दिखते हैं, हमारी सरस्वती माता किस किस रूप में कैसे दिखती है। सो ये इसका एक एम था और ये इसका टारगेट था। थैंक यू। दोस्ती 5-7 नहीं सर, 10 साल पुरानी दोस्ती। 10 साल पुरानी है। हम लोग एक दूसरे को उस वक्त वादा ही करते थे। हाँ, अब आपने एक ऐसी चीज खड़ी की है, एक ऐसा वृक्ष तैयार किया है, या ऐसा एक बीज बोया है जी, कि जिसमें आप उन लोगों को तैयार करना चाहते हैं कि जिनको आपकी हमारी जरूरत है, बिल्कुल ठीक जो हमारे पास डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। करेक्ट सर। तो मैं आपको एक वादा करता हूँ, मैं एक गाना जरूर आपके बजट में सर करता बहुत हूँ। बहुत मेहरबानी और आपकी। ये मैं आप बिरादरी के सामने बोल रहा हूँ, जो सामने बैठी है पूरी मेरी बिरादरी है। हाँ और आज जो कुछ भी हम आप हैं, हाँ। वो इन्हीं की बदौलत है। बिल्कुल तो ठीक। भाई लोगों ये बरोबर लगाना, हाँ। सब जगह छाप देना। गाना कैसा होगा, डिवोशनल होगा या फिर सर से कराऊंगा तो मुझे पता है, मैं फिर दो तरीके से सर से गाना बनाऊंगा। सर ने कमिट ये कर जरूरी है कि मैं डिवोशनली करूं? मैंने ये बोला। मालाएं देख के बोल रहा है क्या वैसे? रिकॉर्ड में ले लिया सर वीडियो। ऐसा है, सुन मेरी बात, जो हमारी कंपनी के, क्योंकि अभी जब से ताज ट्यून इनकी कंपनी है, हमारी आपकी कंपनी से बहुत अच्छी हमारी बात हो है। गई, सही बात है, और बहुत अच्छी आपकी भी है। जो ताज म्यूजिक की रिक्वायरमेंट होगी वो म्यूजिक मैं दूंगा। मेरा इनके बजट में एक गाना करके देने का वादा है। ये जिस दिन भी कहेंगे, मैं अपना सारा काम छोड़ के इनका काम बात। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी बात है ही नहीं। रुपेश जी को मैं आज 4-5 साल से जानती हूँ, लेकिन ही इज़ ए वेरी नाइस गाय। मतलब उनके तरह मैंने इंसान नहीं देखा। अब आप ही सोचिए कि जो नए लोग आते हैं, नए जो भी बच्चे आते हैं, उनको अगर वो ब्रेक दे रहे हैं, इट्स वेरी बिग थिंग। आप ही बताइए कि कोई देता है क्या मुंबई में चांस? कोई नहीं। सो मैं खुद भी आई थी जब इस इंडस्ट्री में, तो मैंने बहुत पापड़ बेले। तो अब मुझे लगता है कि नहीं, इनके तरह इंसान मिलना बहुत मुश्किल है सर। और मैं ये नहीं कि मैं उनके, हाँ, मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं उनकी मुंह देखी बात कर रही हूँ। मैं पीछे भी उनकी बहुत तारीफ करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ। आफ्टर ऑल ये मेरे भाई हैं बस। हाँ जी, या कथक के अंदर हम कृष्ण को सबसे ज़्यादा मानते हैं, और हमारा कथक नृत्य ही जो है वो कृष्ण की लीलाओं से ही शुरू हुआ है। तो मेरे लिए तो जब कृष्ण का भजन आया, तो मुझे जब वो गाना दिया तो मैं खुद ही उसमें ऐसे ही रम गई कि मैं खुद ही लगा कि खुद ही कर लूँ। लेकिन मुझे नहीं करना था, मुझे किसी को सिखाना था।
और उनके लिए भी ये पहला एक मौका था कि जिसको भजन को एक अच्छे से रूप में, जब आप कोई भी चीज़ करते, मैंने मेरे कहने का अर्थ है कि जब आप गाने का जब काम करते हैं, कोई गाना लेते हैं, चाहे भजन हो, चाहे ठुमरी हो, क्लासिकल, हम कुछ भी लेते हैं, हम पहले गाने की एक एक पंक्तियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसको पहले आत्मसार करते हैं। हम उस कैरेक्टर में घुसते हैं अपने आप को, और फिर हम जब किसी को सिखाते हैं तो हम फिर वो सोचते हैं कि हम उसको भी वही ट्रेन करते हैं कि आप जब कृष्ण को दिखाना है तो आप समझो कि वहाँ वो कृष्ण भगवान की मूर्ति है और आप उनको ये बांसुरी दिखा रहे, तो ये बांसुरी बजा दो, आप उनको कह रहे हो कि आप बजा दो। तो जो इसकी एक एक लाइन जो थी वो मुझे बहुत पसंद आई। जब मेरे बेटे ने भेजा और मैंने सुना उसको, तो अपने आप ही अंदर वो रम गई मैं। और फिर मैं जब इनके साथ मिली और जब इनको मैंने कहा कि देखो आप ये समझो, आप भले डांसर हो या नहीं हो, देखिए डांसर तो कर लेगा, लेकिन जो नॉन डांसर हैं और क्लासिकल भजन या कुछ करना है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने कहा आप समझो कि सामने कृष्ण भगवान है, आपके सामने मूर्ति है, आप उस चीज़ को एकदम फील करो। बांसुरी है तो ये बांसुरी है, वो कृष्ण है, ये बजा दो। आपने वो चीज़ उसको कहा कि आप ऐसे बजाइए, तो वो 2-3 बार नहीं, कई बार मैंने उसको दिखाया। मैंने कहा देखो जो मैं चाहती हूँ उसको इस तरह से, जितना इसमें से आप ले सकते हो उसको लेके आप अपने ढंग से उसको डालिए। और उसने बहुत कोशिश की और ये कोशिश मैं अभी बड़े स्क्रीन पे देख रही थी और मुझे अच्छा लगा। साथ में बेटे ने अपना भी जो भी अपने आर्ट को भी उसमें इन्वॉल्व किया। सबसे बड़ी चीज़ है कि रुपेश जी ने मेरे पे भरोसा किया, शायद इसलिए किया कि 3 साल पहले जब मैं आई थी, उन्होंने जब मेरा डांस देखा था तो मेरे बेटे से एक ही बात कही थी कि आपकी मम्मी बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा एक्सप्रेशंस है, और वही शायद उनको खींच के ले आया मेरे पास कि नहीं आप करिए इसकी कोरियोग्राफी। और मैं उनके लिए मैं कह रही हूँ कि आगे भी हम लोग इस तरह के अच्छे काम करें। और अभी ये मेरे लिए ये पहला अनुभव था कि मैं कोरियोग्राफी कर रही थी, मेरे बेटे के साथ काम कर रही, रुपेश जी के साथ काम। पहले जब आई थी तो मैं अपने लिए आई थी, अपना काम किया था, मैंने अपनी रिकॉर्डिंग की थी और उसका वीएफएक्स इन्होंने किया था, रुपेश जी ने पूरा सहयोग दिया था। नहीं, मैं सब कुछ करती हूँ। मैं वैसे बेसिकली क्लासिकल डांसर हूँ, कथक की, और लेकिन मैंने फोक भी सीखा है और मैं फोक राजस्थान के बहुत अच्छे करती हूँ। और साथ साथ मैंने ममता शंकर यानी कि उदय शंकर की बेटी के साथ काम किया, अमला शंकर उनकी वाइफ के साथ। कलकत्ता में मैं 3 साल उनके साथ, उनके स्कूल में स्टूडेंट थी और उनके साथ मैंने काम भी किया। सीता स्वयंवर में मैं सीता थी और वो राजा दशरथ थी और उनकी बेटी राम बनी थी। तो मुझे इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है और मैं सिर्फ क्लासिकल कथक को लेके ही नहीं काम कर रही हूँ, उसके साथ अपने क्रिएटिविटी को फोक और साथ साथ में उदय शंकर स्टाइल को भी लेके चलती हूँ। क्योंकि आज जो टाइम आ रहा है ना, उसमें हम क्लासिकल को लेकर अगर सिर्फ बॉम्बे में अगर सोचेंगे करने का, तो मुझे लगता है कि हम घर में ही बैठे रह जाएंगे। क्योंकि मैं ये फ्रैंकली बोल रही हूँ, मेरे अभी हस्बैंड की अभी इसने फिल्म बनाई थी और दिखाई उसने कि हमारी कला जो है, क्लासिकल जो चीज़ है वो लुप्त होती जा रही है, उसको वापस कैसे लाया जाए। क्योंकि आजकल आर्टिस्ट सिखाने के लिए जी जान देता है, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो जब अपने बच्चों को लेकर आते हैं तो वो एक सवाल सबसे पहले पूछते हैं, मेरा बच्चा कब स्टेज पे नाचेगा। जो हमारे पास उसका जवाब नहीं होता। ये कोई दवाई नहीं है कि मैं घोट के पिलाऊं और उसने पी ली और वो नाचना शुरू कर दे। हम जब आज 20-25 सालों से नाच रहे हैं, स्टिल वी आर डूइंग द स्ट्रगल, तो हाउ कैन वी से कि वो बच्चा कल उठ के आपका नाचेगा। जैसे वो छोटी लड़की में मैंने फर्स्ट डे टैलेंट देखा, मैंने तुरंत उसकी मदर को कहा, मैंने कहा इसका डांस करवाइएगा, छुड़वाइएगा मत। बच्चा खड़ा होता है ना, उसकी खड़े होने के अंदाज से परख जाते हैं कि इसमें कितनी कला है और वो क्या आगे ले जाएगा। ये पेरेंट्स भी उसको जब करेंगे ना तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से पेरेंट्स को सहयोग करना चाहिए। बड़े घराने की बहू हैं, हाँ जी, शंभू घराने की बहू हैं आप महाराज जी की, तो कितना चैलेंजिंग था कि जिसको मैं सिखा रही हूँ अच्छे से कर पाएगी नहीं कर पाएगी, आपका नाम जुड़ा है इस प्रोजेक्ट से। बिल्कुल। हाँ, देखिए पहली बात तो जब 1 घंटे पहले जब इन्फॉर्मेशन मिली कि तुम्हें मम्मी खाली गाना सुनो, आके सिखाना है किसी को, किसको सिखाना है, कौन है, किसी को मैं नहीं जानती थी। मैं अपने बेटे को और रुपेश जी के सिवाय किसी को नहीं जानती थी।
मैं आई, गाना सुनते सुनते आई और ऑन द स्पॉट इसके साथ मिली मैं। पहले मैंने इसको सवाल किया कि आप डांसर हैं, क्योंकि एक डांसर को सिखाना इट्स वेरी इजी। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि डांसर एक्टिंग कर सकता है, बट एक्टर सभी कोई डांस कर सकते हैं ये पॉसिबल नहीं है। हम जो भाव एक्सप्रेशन दे सकते हैं ना, वो एक्टर सभी कोई देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरे जब उनसे परिचय हुआ तो वो भी थोड़ी घबराई हुई थी और मेरे लिए पहला अनुभव था उनके साथ काम करना। तो मैंने कहा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा सर ने मुझे बताया कि बहुत नॉर्मल मूवमेंट्स थे। मेरे कोरियोग्राफी में मैं एक चीज़ हमेशा ध्यान रखती हूँ कि अगर वो नॉन डांसर है तो वो भी डांस कर सके और वो पब्लिक को अट्रैक्ट कर सके। आप कोरियोग्राफी बहुत बड़ी बड़ी कर सकते हैं, बहुत हार्ड मूवमेंट्स भी दे सकते हैं, उसके लिए पूरा वक्त चाहिए। आपको कहे 2 घंटे में एक नॉन डांसर को आपको डांसर बनाना है तो इट्स नॉट इजी। तो मुझे लगा कि मैंने इसको कहा डांस में मूवमेंट्स ज़्यादा मैं नहीं दूंगी, लेकिन एक्सप्रेशन तुम्हारे होने चाहिए। हमारा भजन जो है वो कृष्ण को समर्पित है, तो आपके भजन के अंदर जो चीज़ शब्दों में कही गई है उसको जितना हो सके आप अपने एक्सप्रेशन से देंगे तो लोग मूवमेंट्स के ऊपर नहीं जाएंगे, आपका एक्सप्रेशन सबसे पहले। थैंक यू मैम, बहुत नाम हर्ष मोहन मिश्रा है। पेशे से मैं एक फिल्म मेकर हूँ और साथ साथ में विजुअल इफेक्ट सुपरवाइज़र हूँ। और शंभू महाराज जी मेरे दादाजी रहे हैं और बिरजू महाराज जी मेरे ताऊ जी रहे हैं। मैं उनका नाम लेने से भी कतरा जाता इसलिए हकला गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैंने जो फील्ड चुनी है वो हमारे लेगेसी से अलग है, तो बहुत हिम्मत करके चुनी और उनका आशीर्वाद है। आज मेरी माता जी भी यहाँ बैठी हैं, मेरे पिताजी भी अभी शहर में नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद है और उनके ज़रिए सर की मदद से, उनके आशीर्वाद से, इनके सपोर्ट से हमने ये सब करने की कोशिश करी है। एंड दिस इज हाउ आई एम हियर बेसिकली। किस तरह का गाना है सर, ये किस तरह का मूड है, क्या कहना? ये देखिए, ये सबसे पहले तो ये भजन है, ये भक्ति है, ये ईश्वर के प्रति अपना समर्पण है। और बहुत अच्छा संगीत जब मैंने ये सुना, जब मुझे रुपेश सर ने सुनाया कि माँ शारदा और ऐसी बंसी बजा दो कन्हैया जो अपना भजन है, वो जब मैंने सुना तो मुझे बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ आने लग गए थे। तो मैं सर से जानना चाह रहा था कि पहले उनका क्या विजन है इस गाने को लेकर, कैसे हम इसको दिखाना चाह रहे हैं, ऑडियंस को किस तरह से हम पोर्ट्रे करेंगे। और जब मैंने उनका विजन जाना और जब मैंने उस पर वर्कआउट किया तो हम दोनों एक बहुत ही अच्छे क्रिएटिव आइडिया पे आए। तो अब ये गाना सिर्फ गाना नहीं है, इट्स लार्जर देन लाइफ, इट्स अ फीलिंग, इट्स अ डिवोशन। आप आंखें बंद करेंगे तो भी ये विजुअल्स आपके दिमाग में चलेंगे। सर संगीत म्यूजिक से जुड़े हुए काफ़ी दिग्गज नाम लेना नहीं चाहेंगे, उनकी फैमिली से जुड़े हैं, कितना मुश्किल था आपके लिए, चैलेंजिंग था कि ये करना कि बड़ा नाम है और चीज़ भी अच्छी बननी चाहिए? जी जी जी, देखिए रिस्क लेना ही हमारा काम है सबसे पहली चीज़ तो ये है। और जब आपको अपने काम पे और अपनी कला पे विश्वास होता है तो आपके लिए चैलेंजिंग नहीं रहता है, इट्स अ डिवोशन। ये एक मेडिटेशन था। मैंने अपने फादर को देखा है, मैं अपनी मॉम को देखता हूँ, जब वो रियाज करते हैं तो वो रियाज उनके लिए वर्कआउट नहीं है, वो रियाज उनके लिए मेडिटेशन हो जाती है। तो सिमिलरली व्हेन आई डू VFX और डायरेक्शन, इट्स जस्ट गोज, मतलब मुझे पता भी नहीं चलता कब अच्छे से हो गया, वो ऊपर वाला कराता है और मैं करता चला जाता हूँ। लोग जितने भी गाने होते हैं, बाकी के हो या जी। वो एक रियल लोकेशन पे शूट किए जाते हैं, इसको जी। आपने VFX के जरिए ही क्यों किया? रियल भी देखिए, ये अच्छा सवाल है आपका। हमने कोशिश बहुत करी। मैं चाहता था कि हम लोग पहले रियल लोकेशन पे जाएं, हम वहाँ पे एक्सप्लोर करें, पर प्रॉब्लम क्या होती है ना कि वहाँ जब आप मंदिर के अंदर शूटिंग करने जाते हो तो वो क्रिएटिव लिबर्टी हम नहीं ले पा रहे थे। क्यों? क्योंकि भक्तजन भी होते हैं, प्लस वहाँ पे एक प्राइवेसी रहती है, एक सिक्योरिटी रहती है। उस रिदम को मैं तोड़ना नहीं चाह रहा था सिर्फ अपने भजन के लिए। लेकिन जब मैंने कहा कि ईश्वर की दया से हमारे पास एक कला है, विजुअल इफेक्ट्स है, तो हम क्यों ना इसको लार्जर देन लाइफ दिखाएं, क्यों ना हम इसको ऐसा दिखाएं कि आप एक ड्रीम वर्ल्ड, एक इमेजिनरी जगह पे वहाँ पे ये पूरा परफॉर्मेंस हो। तो मैंने वहाँ से भगवान का आशीर्वाद लिया, टीम हमारी पूरी एकजुट हुई और हमने इसको विजुअल इफेक्ट्स में किया। रुपेश जी के साथ पहला प्रोजेक्ट है, पहले भी कर चुके हैं आप? मैं रुपेश जी के साथ 12 साल से जुड़ा हूँ और मैं जब बॉम्बे आया ही था तो मेरे पहले काम में सर ने सबसे पहले सपोर्ट किया था। सर इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं उनके ऑफिस गया था मिलने के लिए किसी और काम से लेकिन उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए म्यूजिक वीडियो करो और मुझे पहला मौका दिया जी म्यूजिक के साथ काम करने का।
एंड वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई। फिर सर ने अपनी फिल्म में काम दिया और ना जाने अभी कितने काम मैंने सर के साथ किए हैं। एंड एक खास बात मैं रुपेश सर के बारे में बताना चाहूँगा, वो स्माइल कर रहे हैं अभी लेकिन वो सच बात है। इसी प्रोडक्शन हाउस में रुपेश राय सेकंड प्रोडक्शन के अंदर ही मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग वीएफएक्स करने को मिले। वो ऐसे ऐसे आइडियाज़ निकालते हैं क्योंकि वही तो क्रिएटिविटी है, और वो आपको जब चैलेंजेस आते हैं तो करने में मज़ा आता है उस चीज़ को। ताल म्यूजिक के बारे में क्या कहना है, कितना ग्रो कर रहा है और कितने आने वाले प्रोजेक्ट हैं आपके उनके साथ में? देखिए, ताल के साथ में सबसे पहली बात तो अभी जब से ये लॉन्च हुआ है तब से ही हमें उसकी व्यूअरशिप और सब्सक्रिप्शंस बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं उस चीज़ के लिए। प्लस डिवोशनल है, डिवोशनल के साथ साथ में अभी ये है कि भी कई सारे हमारे भजन्स हैं जो लाइनअप में हैं, और हम चाह रहे हैं कि अभी उसको और क्रिएटिव तरीके से निकाला जाए ताकि ऑडियंस को विजुअली और अपीलिंग लगे। सर आप माहिर तो हो वीएफएक्स में जी। ये कितना रुपये जी कितना कहते हैं कि ये चेंज करना, ये मत करो, ये ऐसा मत करो, कुछ कोई कई बात नहीं। सबसे पहली चीज़ तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, इज़ वेरी काइंड। मतलब वो बेचारे जब तक नहीं बोल रहे होते उससे पहले मैं बोलता था ये वाले तय होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, वीएफएक्स क्या है, लोग कहते हैं जादू की छड़ी है, लेकिन हर चीज़ के पीछे उसका एक नियम होता है। जैसे मैथ्स के एक फॉर्मूलेज होते हैं, तो मेरी भी एक लिमिटेशन है। और मेरे अलावा जो सिस्टम पे काम करता है, जो कंप्यूटर पे एडिटर काम करते हैं वीएफएक्स, वो सिस्टम की भी एक लिमिटेशन होती है। मेरे कहने पे सर ने नया सिस्टम ले लिया जो चीज़ है, क्योंकि वो समझते हैं कि इस आर्ट को अगर निखार के निकालना है तो उसके लिए जो हथियार हमें चाहिए वो हथियार उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया हो जहाँ पे वो सक्षम है, और उस चीज़ को निखार के लाना मेरा काम था। तो ही इज़ वेरी गुड, ही नेवर गिव्स मी लॉट ऑफ रीडूज, ही अंडरस्टैंड्स द क्रिएटिविटी, ही अंडरस्टैंड्स कि अच्छा ये यहाँ पे क्या विजन चाह रहा है। तो उन्होंने जो लिबर्टी मुझे एज ए डायरेक्टर भी दी और एज अ वीएफएक्स सुपरवाइजर, दैट वाज अमेजिंग। ये आपका डेब्यू है और हर्ष डायरेक्टर है इस सॉन्ग के, तो आपको कैसा लगा इनके साथ काम करके? मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे वीएफएक्स के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैंने ऐसे वर्क किया। मुझे नहीं लगता जयपुर में अभी भी क्रोमा एंड ऑल है, मैंने यहाँ आके देखा है। तो इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया वहाँ पे कि वीएफएक्स में ऐसे होता है, आप यहाँ पे ऐसे करो, वहाँ पे ऐसे करो। तो यार अच्छा लगा इनके साथ काम। थैंक यू। ज़्यादा प्राउड फील है बिकॉज लाइक यार सब सोचते हैं कि हम बॉलीवुड में आए तो पहले हम ऐसे काम नहीं कर रहे, लाइक मूवीज़ करें, सीरीज़ करें, ये सब। बट मेरा मानना है कि कोई भी काम हो वो पहले भगवान के आशीर्वाद से होना चाहिए। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। कैसे आप तक गाना पहुंचा, ये कैसे आपने मतलब यहाँ तक या। पहुंचे आप? जयपुर से मैं- यहाँ तक की जर्नी रहा। जयपुर से यहाँ तक कि बहुत क्या मतलब ऐसे ही आना हुआ था। देन सर से मतलब इनके ऑफिस में ऑडिशन के लिए गई थी। मैं गई दूसरे काम के लिए थी, ऑडिशन के लिए, और सिलेक्शन मेरा सॉन्ग में हो गया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे आते ही काम मिला। सो आई थिंक या आई एम लकी। आपको क्या लगता है सफर काफी मुश्किल है या आसान है बॉलीवुड की, अगर आपके मुश्किल तो आई थिंक सारे प्रोफेशंस ही मुश्किल होते हैं। सो इजी कोई भी नहीं होता। एंड या लाइक स्टेप बाय स्टेप अपन कोई भी काम करते हैं तो वो ईजी हो जाता है। रुपेश जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? आपको प्लेटफॉर्म दिया, आपको पहचान बनाई, एक गाना बनाया, नई लड़की को चांस दिया, क्या कहना चाहोगे? मैं फर्स्टली तो ये बोलना चाहूँगी कि ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। मैं इनके जैसे लगा नहीं था कि यहाँ के जैसे मुंबई के बारे में जयपुर में सबने बता रखा है कि मुंबई में ऐसे होता है वैसे होता है, बट यहाँ आके मैं इनसे मिली तो मेरा बिल्कुल जो ओपिनियन था वो मुंबई के लोगों को लेके यहाँ ये सब चेंज हो गया। एंड आई थिंक आई एम लक्की कि मैं सर से आके मिली। इन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, सारा मतलब समझाया कैसे क्या होता है, और इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे वर्क वगैरह सब कुछ बताया कैसे क्या करना रहता है, सब कुछ। कोरियोग्राफी की बात करें, आपने कितना अभ्यास किया, किसने सिखाया आपको, कितने दिन की तैयारी की आपकी? मेरे को एक दिन पहले पता चला कि मैं सॉन्ग में सेलेक्ट हुई हूँ। मैं सेट पे गई, मैं रेडी हुई एंड मैम ने कोरियोग्राफी की। हमने 2 आवर्स के अंदर ये सॉन्ग क्या शूट बात, कर वाह। दिया। क्या बात है, क्या करना चाहते हैं बॉलीवुड में? आप पहला प्रोजेक्ट है, क्या सोच कर आए हैं? भगवान के आशीर्वाद से हुआ है तो सब अच्छा होगा। बट मैं सोच के आई थी कि मुझे बॉलीवुड में मूवीज़ करनी है एंड सीरीज़ करनी है। सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और फ्यूचर प्रोजेक्ट आने वाले? लाइक या अभी रिवील नहीं करना चाहती, काफ़ी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाइन अप है। मगर एक चीज़ मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपके थ्रू मैं ऑडियंस के मतलब जो सुन रहे हैं लोगों, हमारी मुंबई जो है और मुंबई में जो फिल्म इंडस्ट्री है, इससे दुनिया में प्यारी लाइन कोई नहीं है। मैं आपको ये बता दूँ, इतनी साफ सुथरी, जिस तरीके से क्रिस्टल होती है ना,
अब आप ये कहोगे कि डरते हैं, डर आपको उन लोगों से डरना चाहिए क्योंकि जो लोग इस लाइन के नहीं है वो आपको डराते हैं। नहीं तो ऐसे ही यशराज बैनर या सुभाष घाई बैनर या संजय लीला बंसाली या दिलीप सेन नहीं बन जाते। मैं राजस्थान सुजानगढ़ से हूँ। सालासर बालाजी का नाम सुना है? उसके पड़ोस में गांव है सुजानगढ़। वहाँ के मेरे परिवार है, हमारी 5 पीढ़ियाँ हैं अभी। मेरा पड़पोता भी अभी संगीतकार है फिल्म लाइन में, मेरा पोता भी संगीतकार है। नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। मैं संगीतकार दिलीप सेन और इस वक्त मैं आया हुआ हूँ यहाँ एक म्यूजिक एल्बम की लॉन्चिंग में, जिसमें मेरे साथ बैठी हुए सुपरस्टार हिमांशु जी। और आप समझ लीजिए कि इनकी मुस्कुराहट से आपको लगता है कि अपकमिंग स्टार है। 2 गाने मैंने देखे माँ शारदा के, कृष्णा जी की। इसको हमारी बहन जी ने बड़े प्यार से डायरेक्ट किया। रुपेश जी के लिए इतना कहूँगा कि जैसी उनकी पर्सनैलिटी है वैसे स्टार हैं, हमेशा सदाबहार हीरो ही हैं मेरे। तो जब भी मैं उनसे मिलता तो ऐसा लगता है कि कोई पर्सनैलिटी अमिताभ जैसी पर्सनैलिटी लेके वो हैं। उन्होंने बहुत प्यारी कोशिश की और मुझे नहीं लगता है कि ये गाना देख के आपको लगेगा कि इन लोगों ने फर्स्ट टाइम काम किया है। ऐसा लगता है कि बड़ी सुलझे हुए और बहुत ही श्रद्धा के साथ में इसमें हर चीज़ के, राइटिंग से लेके, म्यूजिक से लेके, परफॉर्म से लेके, VFX से लेके, डांस मूवमेंट। मैं खास करके डांस मूवमेंट ये देख रहा था कि जब ये हाथ यहाँ जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं, मतलब एक लेमैन की तरह के इसको कॉमन आदमी भी कर सके। तो ये सादगी से जिस हिसाब से ये एल्बम बना है, मैंने भी काफ़ी भजन किए हैं और मैंने भी, अब क्योंकि मेरे वालों में तो ज़्यादा और भड़का रहता है, काफ़ी क्राउड रहता है, मगर इसमें बड़ी सादगी से ये बिटिया ने बहुत अच्छा काम किया है, गुड़िया ने भी बहुत अच्छा काम किया। और इनके खास करके डायरेक्टर साहब को भी मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ और ख़ास करके पूरी टीम को और ताल ट्यून म्यूज़िक कंपनी को। और मेरा वादा है इनसे कि बस ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ें और हम जैसे कलाकारों को भी सहयोग देवे और काम देवे हम लोगों को। बस मेरी प्रभु से, भोलेनाथ से, अल्लाह से यही प्रार्थना है कि 2025 का ये सबसे बड़ा एल्बम बने। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। हाँ जी मैडम जी बोलिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशी गौड़ है एंड आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। रिसेंटली मुंबई शिफ्ट हुई हूँ, सो या ट्राइंग माय बेस्ट। पहले मेरे को भी पूछने दीजिए, पहले मैं पूछ लेता हूँ। आप, अरे ठहर भाई, पहले मेरे को पूछने दे। आप जयपुर में कहाँ से हैं? झोटवाड़ा। झोटवाड़ा से हैं, वेरी गुड। तो वहाँ जयपुर में आपने किसी से कथक की ट्रेनिंग ली? नो। तो आपके अदाओं में तो लग रहा है कि आप जिस हिसाब से मूवमेंट पकड़ रही थी, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि आपने डांस सीखा नहीं है? हाँ, लाइक डांस करना पसंद है बट मैं कृष्णा डिवोटी हूँ, तो जब मैं वो कर रही थी तो बस पता नहीं, वो अपने आप बहुत अच्छा हो रहा था। और मैम ने इतनी, मतलब जो कोरियोग्राफी दी थी वो इतना इजी लगा मुझे कि वो इजीली मेरे से हो गया। बेटा, जिस परिवार से आपके गुरु जिन्होंने ये डायरेक्शन दिया है उनका नाम भी हम लोग लेते हैं तो कान पकड़ के लेते हैं। तो मतलब यू आर वेरी लक्की कि आपको इतने बड़े परिवार की सदस्य ने आपको मतलब टीच किया या आपको गाइड दिया। बहुत बड़ी बात है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कैसे गाना आपके पास आया, किस तरह से गाना?